हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। रिस्टो वेस्टिंग टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, ये हम लोग का सीरीज चल रहा है घटना चक्र का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आप लोगों के लिए हर दिन सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगी और आप आकर के वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यह जो टॉपिक है आपका गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इस बुक का, सभी मैं आपको आज करवाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, वो क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, बताइए फ्रेंड्स कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म फ्रेंड आपको 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है फ्रेंड, वो आपका सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, मैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देती हूँ। अगर आपको पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इनके पिता का क्या नाम था, तो सुशोधन था। ठीक है, और अगर हम लोग इनकी माता का नाम का बात करें तो माया देवी था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 29 साल के जब थे, 29 वर्ष के जब अवस्था में थे, तब इन्होंने घर को त्याग कर दिया था। ठीक है, और जो घर का जो त्याग किए थे उसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो महाभिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है, इसमें आपको बोला गया है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उनका गृह त्याग, मैंने आपको जैसा कि पहले बताई ही कि जब घर को त्याग किए थे तब उसे कहा जाता था महाभिष्क्रमण। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें कि गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी। चलिए फ्रेंड्स बताइए किस वंश से थी, तो आपको थी कोलिय वंश से। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बताइए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था। तो ये आपको हुआ था लुम्बिनी में, जो कहाँ है, कपिलवस्तु के निकट। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी है, वहीं आपको 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। चलिए फ्रेंड्स बताइए कौन सा है। तो देखिए यहाँ जो आपका ऑप्शन है ए, बी और सी और डी, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, जो सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई हम लोग लगा देंगे। तो अगर इनमें से नहीं है तो कौन सा है। तो देखिए गौतम बुद्ध का बचपन का अगर हम लोग नाम का बात करें तो उनको बचपन में सिद्धार्थ कहा जाता था, और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब उन्हें कहा जाता था शाक्य मुनि, तथागत। ठीक है, ये सब नामों से उन्हें जाना जाता था, जो कि देखिए आपको ऑप्शन में नहीं है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। निम्नलिखित में से किस वंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बौद्ध का जन्म स्थान था। तो बताइए किस वंश का मतलब अभिलेख से ये हम लोग को पता होता है। तो देखिए आपका मौर्य वंश। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मौर्य वंश का जो अशोक का जो रुम्नी देई जो अभिलेख था, उसी से हमें ये पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जब राजा जो अशोक था उसका जब मतलब राजा बन गया था, उसका जब राज्याभिषेक हुआ था, उसके 20 साल के बाद उसने क्या किया कि उन्होंने ये जो अभिषेक मतलब कि जो अभिलेख था ना, उसमें इसके बारे में बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस 7 में आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख है कि इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। तो फ्रेंड्स किससे हुआ है, तो आपको जैसे कि मैं आपको बताए थे रुमीन देई स्तंभ अभिलेख से, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कैसे हुआ था, अशोक के अभिलेख से हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। चलिए फ्रेंड्स बताइए ये कहाँ हुआ था। तो ये आपको कुशीनगर में हुआ था, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड, वो आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात आया है कुशीनगर का, तो अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं।
जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए, जब गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावापुरी मतलब पावा में पहुंचे। ठीक है, जहाँ क्या हुआ कि वहाँ का मतलब वहाँ जब उन्होंने पहुँचे तब उन्होंने कितना में 483 ईसा पूर्व में, ठीक है 483 ईसा पूर्व में जब वो 80 साल के थे अवस्था में तब उन्होंने उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और यही इसी को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो देखिए उनका जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। उनकी मृत्यु कब हुई फ्रेंड्स, 483 ईसा पूर्व में। वो 80 साल जिंदा रहे थे। ठीक है, ये जो उनकी जो मृत्यु हुई थी उसे ही क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह, ठीक है मतलब वो कहाँ था, चलिए आपको ये बताना है। तो बताइए कहाँ था, तो आपका मल, जैसा कि मैं आपको क्या बताई कि वहाँ के जो मल्लों की जो राजधानी क्या थी, पावा थी, और वो आपका ठीक है तो मल्ल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब मैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति की। ठीक है, मतलब उनका जो डेथ हो गया तो कहाँ हुआ था, तो जैसा हम आपको बताई थी कुशी, यहाँ देखिए कुशीनारा दिया हुआ है तो कहीं आपको कुशीनारा रहेगा, कहीं आपका कुशीनगर भी रहेगा, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको बोला गया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। तो किसके गणतंत्र में हुआ था फ्रेंड्स, मल्लों के ये में ना हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। चलिए फ्रेंड्स कहाँ अवस्थित है आपको ये बताना है। तो देखिए आपका कुशीनगर में। देखिए जब उनका डेथ कहाँ हुआ था, मल्लों के जो मल्ल एक राजा थे उनके यहाँ, वो कहाँ थे मल्ल राजा थे, वो आपको कुशीनगर में थे। जब उनका डेथ वहाँ पे हुआ है तो डेथ का जो मंदिर है वो भी तो वहीं बनेगा ना, इसलिए ये आपका कुशीनगर इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको पूछता है कि आपका कुशीनगर अभी के टाइम में कहाँ है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें आपको बोला गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। चलिए अब आप बताइए कि कौन सा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको तो पता है ना कि 16 महाजनपद थे, उसमें से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध जो है वो आपका मतलब कौशल और मगध जो महाजनपद थे उससे का संबंध आपका बुद्ध के जीवन से था। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार था वो उन्होंने कहाँ कहाँ किया था, तो मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। कब किया था, प्रचार प्रसार करने के टाइम में। तो बताइए ऑप्शन में फ्रेंड कौन कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका कौशल हो जाएगा और आपका मगध हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स सही, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 और 4। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है। चलिए फ्रेंड बताइए कि कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा, सुभद्र। देखिए जब जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जब मतलब जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे ना चुंद, ठीक है, तो के चुंद के यहाँ गए, कहाँ गए, पावा। ठीक है, तो जब वो चुंद के यहाँ गए तो उन्होंने जो अपने मरने से पहले एक सुभद्र नाम के आदमी थे जिनको कि अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने खाना वाना खाए, उसके बाद जो सोए तो फिर उनका डेथ हो गया। तो जो लास्ट जो थे उन्होंने ही सुभद्र को ही मतलब अपना उपदेश दिया था, मतलब अपना दीक्षा दिए थे। तो अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो मैं आपको क्या बताइए, सुभद्र था, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको बोला गया है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ मनाई थी। चलिए बताइए कहाँ मनाई थी फ्रेंड्स अपनी, तो ये जो मनाए थे आपको, ये आपको मनाए थे आपको वैशाली में। ठीक है, क्योंकि देखिए ये हुआ क्या, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो जीवन का अंतिम समय का जो वर्षा ऋतु था वो उन्होंने वैशाली में मनाए थे। क्योंकि
जो गौतम बुद्ध थे ना, वो आपको सालों भर अपने धर्म का प्रचार नहीं करते थे, मतलब करते थे, लेकिन जो वर्षा ऋतु आता था उसमें वो लोग प्रचार नहीं करते थे। उन लोग बैठते थे, फिर उसमें जो प्रचार उन लोग ने कर लिया उसके ऊपर विचार करते थे, आगे किस रीति में करना है उसके ऊपर विचार करते थे। ठीक है, उन लोगों ने बैठ करके मतलब इसके ऊपर डिस्कस करते थे, वो वर्षा ऋतु में प्रचार नहीं करते थे। ठीक है, जो अंतिम था वो कहाँ मनाए थे, वो आपको वैशाली में मनाए थे। अब हम लोग देख रहे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो कौन करता है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ठीक है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स वो आपका सही होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अलार कलाम कौन थे। चलिए फ्रेंड्स बताइए कि अलार कलाम कौन थे। तो आपको देखिए बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, जब उन्होंने घर छोड़ा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध जब चले तो उनके जो गुरु थे वो आपको अलार कलाम थे। ठीक है, उनके आश्रम में उन्होंने पहुंचा और उनसे दीक्षा ली। ठीक है, और कलाम के जो आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु बुद्ध को ना उससे जो सेटिस्फेक्शन था, जो संतुष्टि था वो नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद अलार कलाम ने सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, तब अपनी साधना शक्ति के लिए वो निष्खात थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। चलिए फ्रेंड्स बताइए। जैसे देखिए ये जो दिए थे वो आपको दिए थे सारनाथ में। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। जब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान का प्राप्ति हो गया था तब उसने अपने मत का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ किया था। आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ का देखिए एक और भी नाम है जिसे कि कहा जाता है ऋषि पदनम। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मतलब पहला उपदेश कहाँ दिया, अगर आपको ऑप्शन में सारनाथ ना दा करके ऋषि पदनम दे देता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सारनाथ और ऋषि पदनम जो है आपका सेम है। ओके फ्रेंड्स, जो ऋषि पदनम है वो आपका कहाँ है, तो आपको वर्तमान में अगर देखा जाए जैसे कि सारनाथ और ऋषि पदनम एक ही है, अगर वर्तमान में कहाँ थी आपको बनारस में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इसका ऑप्शन में बी है वो आपका करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन में 21 देख ले। इसमें बोला गया है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। कहाँ दिया था फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताई सारनाथ में दिया था। सारनाथ का ही दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, तो ऋषि पदनम है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया था। तो किसने दिया था फ्रेंड्स, तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स कहाँ दिया था, सारनाथ में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स, वो आपका सही हो जाएगा। देखिए ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, ये क्या है फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको क्या बताई कि सारनाथ में जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था। कौन दिए थे, तो गौतम बुद्ध दिए थे। देखिए क्वेश्चन में 25 में बोला गया है धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। कहाँ किया गया था फ्रेंड्स, तो सारनाथ में ना, सारनाथ में किया गया था। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में 26 में आपको बोला गया है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अब बताइए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, ये दिए थे आपको श्रवावस्ती में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स, वो आपका सही हो जाएगा। देखिए बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे फ्रेंड्स वो कौशल राज्य में थे। ठीक है, तथा यहाँ जो कौशल की जो राजधानी थी फ्रेंड्स वो आपको श्रवावस्ती थी। ठीक है, इसलिए उन्हें वहीं ही गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा अपना उपदेश दिए थे। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन में 27 का बात करते हैं कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में गए थे। चलिए फ्रेंड्स बताइए कि जो बुद्ध थे वो कौशाम्बी किसके शासन काल में गए थे, तो देखिए उदयन के शासन काल में गए थे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपको बोला गया है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति किसके अध्यक्षता में की गई थी। तो किसके अध्यक्षता में किया गया था फ्रेंड्स, तो महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप द्वारा किया गया था। बौद्ध का जो प्रथम
संगति हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट है जो हमको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बौद्ध का जो प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो ये आपको देखिए फ्रेंड्स, राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है, और उस समय जो राजगिरी के राजा जो थे वो कौन थे? तो देखिए, जो राजगिरी था वो आपको मगध साम्राज्य में आता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब वहाँ के राजा कौन थे? तो अजात शत्रु थे। ठीक है, और उनके जो प्रिय शिष्य थे, मतलब बुद्ध के प्रमुख जो शिष्य थे वो कौन थे? तो अंगद थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो इस क्वेश्चन से हम लोग को यहाँ इतना पता चलता है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि प्रथम बौद्ध संगति का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? बताइए फ्रेंड्स। तो मैं, जैसा कि आपको बताइए कि प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो महाकश्यप। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स, वो आपका करेक्ट होगा। अब देखिए, मैं आपको यहाँ बताई थी ना कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। हाँ, तो कहाँ है? ये आपको राजगिरी में। जैसा कि बौद्ध संगति का हुआ था राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में, तो वही को आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 31 में आपको बोला गया है कि भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स पहला बौद्ध? देखिए, आपको सिंपली इसमें क्वेश्चन में ये बताना है कि पहली जो बौद्ध संगति थी वो कहाँ हुआ था। तो आपको राजगिर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, राजगिर में हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं फ्रेंड्स? अब हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 32 नंबर में आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए, कश्मीर में जो कनिष्क के टाइम में हुआ था बौद्ध संगति, वो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता आपको फ्रेंड्स वसुमित्र ने की थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको कनिष्क, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका करेक्ट होगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें आपको बोला गया है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताई कि कनिष्क कहाँ के राजा थे? कश्मीर। तो ये आपको ऑब्वियसली कश्मीर में हुआ था, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका सही होगा। 35 नंबर में अब हम लोग देख लेते हैं कि किस शासन के काल में चौथुर्थ, मतलब चौथा जो बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तो कश्मीर का राजा कौन थे? कनिष्क। उन्होंने बौद्ध सभा का आयोजन करवाया था। तो आपको बताना है कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स, वो आपका सही हो जाएगा, कनिष्क। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि कनिष्क ने कितने नंबर के बौद्ध संगति को करवाया था? तो देखिए फ्रेंड्स, चौथा करवाया था। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मिलता है ना फ्रेंड्स, उसको कोरिलेट करके पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा समझ बनेगा, ज़्यादा आपको याद होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें आपको बोला गया है कि बौद्ध संगति हुई थी, तो किसके शासनकाल में हुई थी फ्रेंड्स? कनिष्क के शासनकाल में ना बौद्ध संगति हुई थी। कितना नंबर की? तो चौथा नंबर का। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? कश्मीर में। अब देखिए 37 में दिया गया है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कलाक्रम नीचे दिए कूट से ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरफ से हुआ था। तो हम लोग ने देखा था कि सबसे पहले कौन सा हुआ था फ्रेंड्स? तो राजगिरी में हुआ था। किसके शासनकाल में फ्रेंड्स? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। उसके बाद फ्रेंड्स आपका वैशाली में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका कहाँ हुआ था? उसके बाद आपका वैशाली में हुआ था। उसके बाद आपका फ्रेंड्स कहाँ हुआ था? तो उसके बाद आपका जो अशोक करवाया था आपका पाटलिपुत्रा में। ठीक है, उसके बाद आपका कुंडलवन में हुआ था फ्रेंड्स। ये आपका कहाँ हुआ था? तो आपका इसमें हुआ था। तो इसमें से कौन कौन नंबर हुआ? देखिए, सबसे पहले 2 नंबर आएगा फ्रेंड्स, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। तो ये बताइए कौन सा? देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? चलिए फ्रेंड्स बताइए। तो आपका देखिए वैशाली में हुआ था, जैसे कि हम लोग आगे देखें कि वैशाली में हुआ था दूसरा।
अब यहाँ पे पूछा है कि तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर बुलाई गई थी। चलिए फ्रेंड्स बताइए, तो आपका पाटलिपुत्रा में फ्रेंड्स हुआ था। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी है, वो आपका सही हो जाएगा। अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, 1 से 40 तक मैं कवर करवा दी हूँ। आगे का क्वेश्चन फ्रेंड्स आगे का वीडियो में मिलेगा, जो कि आपको अब हर दिन सुबह 9 बजे अपलोड हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।